बताओ भैया तैयारी कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है, जो भी चल रही है बता दो। 360 आज का करा या नहीं करा, प्रेजेंट और एब्सेंट। गुड प्रेप क्राइसिस के बारे में बात करने वाले हैं। 90% बच्चे जो थोड़ी सी तैयारी अच्छी करने लगते हैं उनके लाइफ में ये आता है। इसको संभाल लेना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये क्राइसिस उन बच्चों की लाइफ में नहीं आता जो 10th में टॉपर थे, 11th में टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करा, 12th में टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करा, सारी चीजें सही चल रही है, उनका नहीं होता। ये क्राइसिस उन बच्चों के लाइफ में आता है जो एक टाइम पे एवरेज थे, उन्होंने थोड़ी मेहनत करी और तैयारी अच्छी होने लगी, यानी कि गुड प्रेप के पोजीशन पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे उनकी लाइफ में एक क्राइसिस आता है और उस क्राइसिस को हैंडल ना कर पाने की वजह से वो फिर डिक्लाइनिंग स्लोप में चले जाते हैं, यानी उनकी तैयारी फिर खराब होने की तरफ चली जाती है, फिर झटका लगता है, फिर अच्छी, यानी कि उनकी तैयारी ऐसे ऐसे रोलर कोस्टर दिखती है। ये ना दिखे और आपकी तैयारी एक बार अच्छी हो गई वो अच्छी बनी रहे, इसके लिए इस बात का जानना बहुत जरूरी है कि गुड प्रेप क्राइसिस क्या होता है। जब आप, मैं 360R के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा कि जब आप तैयारी बहुत खराब थी और मेरे संगति में आए तो आपको मैंने बताया कि 360R करना स्टार्ट करो बच्चे। आपने करना स्टार्ट करा और आप बिल्कुल रैंडम पढ़ाई करते थे, थोड़े दिनों तक 360R करा तो आपको तैयारी अच्छी होती दिखेगी। वो दिखेगी, हुई नहीं है अभी तक, क्योंकि आपने मान लो 20 दिन तैयारी पूरी बर्बाद करी है और 10 दिन 360R करा, तो 10 दिन जो तुम्हें पढ़ना था वो पढ़ा और उसकी वजह से 10 दिन की तैयारी अच्छी हुई। लेकिन 20 दिन जो तुमने नहीं पढ़ा उसकी जो तैयारी बर्बाद हुई है उसको अभी कवर होने में टाइम लगेगा। लेकिन 10 दिन पढ़ करके तुम्हारे मन में ये दिखने लगेगा कि तुम्हारी तैयारी अच्छी होने लगी। और एक एवरेज स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या होता है ना कि उसकी तैयारी जब तक खराब नहीं चल रही होती ना तब तक उसे अच्छा करने का मन ही नहीं करता। और इस सिचुएशन से एक रिजल्ट निकलता है कि जब एक बार तैयारी अच्छी हो गई, जब तैयारी अच्छी दिखने लगी, जब उसे खराब नहीं लग रही तैयारी अपनी कि अब तो मैं ट्रैक पे आ गया हूं, वहां से वो डिस्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। मैक्सिमम बच्चे जो 360R करते हैं वो 20 दिन करते हैं, 21वें दिन उन्हें लगने लगता है कि अब मेरी तैयारी अच्छी हो गई, गिल्ट फ्री हो गए। और जैसे ही गिल्ट फ्री होते हैं फिर वो नेग्लिजेंट होने लगते हैं और नेग्लिजेंसी के कारण फिर उनकी तैयारी डूब जाती है। फिर एक महीने के बाद वापस आता है कि भैया 10 दिनों के लिए 20 दिनों के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गया था। तुम्हें नहीं होना। तुम जब 10 दिन तैयारी कर रहे हो बहुत अच्छे तरीके से तो तुम्हारा मन कहेगा अब ट्रैक पे आ गया, अब अच्छा लग रहा है। और वहीं पे तुम्हें याद दिलाना है कि स्नेहित भैया ने गुड प्रेप क्राइसिस के बारे में बताया है कि जैसे ही अच्छा लगने लगे यही वो पॉइंट है जहां से तुम्हारी तैयारी फिर से बिगड़नी स्टार्ट होगी, वहां पे बिगड़ने नहीं देना है। मैं तुम्हें कहता हूं ना कि 90% प्रॉब्लम जो तुम्हारी तैयारी में आती है उसका सॉल्यूशन होता है एक बात का याद रहना। और यहां पे जब तुम्हें तैयारी अच्छी लगने लगे तो ये एक बात याद दिलानी है कि भैया ने बताया है कि तैयारी अच्छी लगने लगे ना तो वहीं पे डिस्ट्रैक्शन हिट करने वाला है तुम्हें, वहीं पे तुम नेग्लिजेंट होगे कि कुछ खराब तो है नहीं, बचाने को है नहीं, तो मैं इतना हाइपर एक्टिव क्यों रहूं, चलो करता हूं। और जैसे ही इस माइंडसेट में आए फिर तैयारी डूबने लगेगी। अगले दिन तुम 3 की जगह 2 लेक्चर करोगे और 1 लेक्चर का बैकलॉग होगा, हेवी नहीं लगेगा क्योंकि एक ही तो है। मैं रोज 3 कर लेता हूं, एक दिन 4 कर लूंगा, अगले दिन फिर 2 करोगे, 2 लेक्चर का बैकलॉग होगा, फील होगा कि संभल जाएगी सारी चीजें। अगले दिन 3 करोगे, फिर 2 लेक्चर करोगे, 3 लेक्चर का बैकलॉग होगा, लगेगा यार संभल जाएंगी चीजें। और ये जो फीलिंग है ना एक अच्छी तैयारी होने के बाद वाली कि संभल जाएंगी चीजें, ये 20 दिन जब चल जाती है ना तो 10% का और बैकलॉग हो गया और 10 लेक्चर का बैकलॉग हो गया और फिर फील आने लगता है कि यार फिर से मैं भटक गया। फिर से कोशिश करते हो कि फिर से मोमेंटम पकड़ूं, वो मोमेंटम पकड़ने में 10 दिन और जाता है। तो ये बात याद रखना कि जैसे ही गुड प्रेप हो लगने लगे अपने आप को याद दिलाना कि लूज नहीं पड़ना है और तैयारी को कंसिस्टेंटली अच्छा करते चला जाना है। क्या ये बात याद रखोगे? तो आज ये मैसेज लेके जाओ और इस पॉइंट पे जहां गुड प्रेप लगे वहां पे ये बात अपने आप को याद दिलाना। ऑल द वेरी बेस्ट। कल सुबह 5 बजे फिर उठेंगे, रात को 10 बजे फिर आएंगे और फिर कल का दिन संवारेंगे क्योंकि नया 24 घंटा फिर एज ए गिफ्ट तुम्हें मिल रहा है। और याद रखना दिन बीत रहे हैं, नॉर्मल नहीं होना। ऑल द बेस्ट।